पाकिस्तान के फौरन बाद कश्मीर ऑपरेशंस के दौरान बहैसियत कंपनी कमांडर 2nd बटालियन पंजाब रेजिमेंट कैप्टन मोहम्मद सरवर ने उड़ी सेक्टर में भारी हथियारों से लैस दुश्मन के एक मजबूत ठिकाने पर शेर दिलाना हमला करके उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 27 जुलाई 1948 के दिन कैप्टन सरवर अपने 6 साथियों के साथ पाक फौज के रास्ते में हायल खारदार तारों की रुकावट को काटने के लिए आगे बढ़े। दुश्मन की मशीन गन गोलियां उगलती रही और वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक के मकाम शहादत ने खुद आगे बढ़कर उन्हें गले लगा दिया। जुर्रत के इस बेमिसाल मुजाहिरे पर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को निशान हैदर के एजाज से नवाजा गया। आपके बारे में हमारा तासुर ये है कि आपके शौक की कोई इंतहा नहीं है। आपने अपने दादा के नक्शे कदम पर चलने और कौम की खिदमत करने के लिए अनथक मेहनत की। हम ये जानना चाहेंगे आज कि आप पाक फौज में कैसे दाखिल हुए? मेरी बचपन से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने दादा जान के नक्शे कदम पर चलूं और इस वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान कर दूं। मेरी लगन यही थी कि मैं अपने दादा की खाकी वर्दी पहनूं और उसके लिए रैंक कोई हैसियत नहीं रखता था। यही वजह थी कि जब मैं पहली बार सिलेक्ट ना हो सका तो मैंने एक सिपाही की हैसियत से पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और मेरी सच्ची लगन को देखते हुए अल्लाह ताला ने मुझे 3 साल के बाद कमीशन अता किया। अगरचे मैं अपने दादा की यूनिट हैदरी अव्वल को तो ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन मुजाहिद फोर्स में कमीशन हासिल करके नक्याल सेक्टर में वतन की सरहदों की निगहबानी के फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। मुबारक हैं वो जवान और वो अफसर जो अल्लाह ताला की रजा की खातिर लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरी जिंदगी की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने दादा जान के नक्शे कदम को फॉलो करूं और इस धरती की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट नदीम। लेफ्टिनेंट कमांडर फजल अहमद ने तकसीम बर्रसगीर से पहले ही रॉयल इंडियन नेवी में बतौर सेलर शमूलियत की, लेकिन अपनी मेहनत, काबिलियत और अल्लाह की रहमत से वो कमीशन हासिल करने में कामयाब हुए। दौरान मुलाजमत उन्होंने मुख्तलिफ पेशावराना कोर्सेज भी किए। गवर्नमेंट ने आपको ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और दीगर ममालिक में भी भेजा। इन कोर्सेज के दौरान उन्हें एक मरतबा एजाजी तलवार से भी नवाजा गया। दौरान मुलाजमत उन्होंने मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दी। उनकी आखिरी पोस्टिंग PNS खैबर में थी और यहीं पर उन्होंने 3 और 4 दिसंबर के दरमियानी शब भारतीय हमले में जामे शहादत नोश किया। जब जहाज को बहुत ज्यादा खतरा लाहक था और साथियों ने जहाज को छोड़ने का मशवरा दिया तो आपके वालिद साहब ने तारीखी फिक्रे अदा किए थे जो कुछ ऐसे थे: ये जहाज कौम की अमानत है और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है, चाहे जान देकर भी क्यों ना हो। और अपनी इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया। मेरे वालिद साहब ने जब नेवी ज्वाइन की थी तो उस वक्त से ही उनके दिल में और जहन में एक बात थी कि कौम ने उन पर एक ज़िम्मेदारी डाली है जो कि उन्हें हर सूरत में पूरी करनी है, और वो इस बात का अक्सर इजहार भी किया करते थे। और जब उन्हें जंग के दौरान ये 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात में ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो जहाज़ था वो बुरी तरह हिट हुआ और बाज़ार यही लगता था कि अब ये जहाज़ डूबने वाला है। तो उनके साथियों ने उनसे कहा कि सर अब ये जहाज़ जो है छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि ये मुमकिन नहीं है, कौम ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है और वी शुड ट्राई टू लुक आफ्टर इट। तो उन्हें अपनी आखिरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त तक जो था उन्हें जहाज़ पे रहे और इसको बचाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार इन यादाश्तों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्क्वाड्रन लीडर अशफाक हमीद कुरैशी, सितारा जुर्रत। स्क्वाड्रन लीडर अशफाक हमीद कुरैशी ने दिसंबर 1959 में पाक फजाइया में कमीशन लिया और पाक फजाइया के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स में खिदमात सर अंजाम दी। अपनी आला पेशेवराना सलाहियतों की बदौलत उन्होंने फजाइया का आला एजाज टॉप गन भी हासिल किया। 5 दिसंबर 1971 को एक मिशन से वापस हुए ही थे कि उन्हें एक और बमबारी के मिशन पर रवाना कर दिया गया, जहां से आपकी वापसी मुमकिन ना हुई। फर्ज से वाबस्तगी, गैर मामूली जुर्रत
اور جذبہ قربانی کے شاندار اظہار کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ جرت سے نوازا۔ ہم جانتے ہیں کہ رفیق حیات کے چلے جانے کے بعد ایک گھر کا جو شرازہ ہوتا ہے بالکل بکھر جاتا ہے۔ آپ کا جہاد گھر کے محاذ پہ آج بھی جاری ہے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اثر تھا اس شہادت کا آپ پہ اور آپ کے اہل خانہ پہ، اور آپ نے اس گھر کو کیسے، اپنی ذمہ داری کو کیسے آگے لے کے آپ چلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور ارادے مضبوط ہوں تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے، بس انسان کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہماری سب سے جو بڑی مشکل بات یہ تھی کہ اشفاق 4.5 سال مسنگ رہے، اور کبھی ایسی خبر آتی تھی کہ اشفاق شاید زندہ ہے اور قید میں ہے، تو وہ دن ہمارا بڑے خوشی کا ہوتا تھا۔ کبھی ایک خبر آتی تھی کہ نہیں، شاید شہید ہو چکے، تو امید اور نا امیدی کے بیچ میں ہم نے 4.5 سال گزارے، اور وہ بہت تھکا دینے والے سال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انسان صحیح سلامت گھر سے چلا گیا امام مزمل باندھ کے، اس کی واپسی کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ 4.5 سال بعد جب ڈکلیئر ہوا کہ اشفاق شہید ہوئے تو میرے کانوں میں ان کی یہ باتیں گونجتی تھیں کہ ان بچوں کو محب وطن بنانا ہے۔ تو میں اکثر سوچتی تھی کہ 3 سال، کیونکہ میں خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی، 3 سال اور 4 سال کے بچے کے لیے ایک باپ اگر ایسے سوچتا ہے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو نبھاؤں۔ تو میں نے بس صرف یہی سوچا کہ اب جو بھی ہے زندگی کو وقف کر دوں، اور ان دونوں بچوں عامر نادل کے لیے